दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, लाला भगवान दीन द्वारा संपादित और टीकाकृत केशव कौमुदी भाग 1 के कुछ छंदों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमने 5वां प्रकाश से छंद संख्या 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22 और 24 की चर्चा की थी, उनकी व्याख्या की थी। आइए आगे चलते हैं। 5वें प्रकाश से ही कुछ और छंदों को देखते हैं। प्रस्तुत छंद जो कि 31वां छंद है, घनाक्षरी छंद है। इस छंद में विश्वामित्र जनक के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जब जनक ने पूछा कि हे विश्वामित्र जी, ये शोभायुक्त सुंदर श्याम और गौर कांति वाले दोनों व्यक्ति किसके पुत्र हैं? तब विश्वामित्र जनक को बता रहे हैं कि दानिन के सील पर दान के प्रहारी दिन, दानवारी जो निदान देखिए सुभाय के, दीप दीप हु के अवनीपन के अवनीप, पृथु सम केशोदास दास द्विज गाय के, आनंद के कंद सुर पालक से बालक ये, परदार प्रिय साधु मन वच काय के, देह धर्मधारी ये विदेह राज जू से राज, राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के। मित्रों, दानिन के शील अर्थात दानियों का सा स्वभाव, पर दान के प्रहारी दिन अर्थात प्रतिदिन शत्रुओं से दंड रूप दान लेने वाले, दानवारी अर्थात विष्णु, निदान अर्थात अंततः, अवनीप अर्थात राजा, कंद अर्थात बादल, परदार अर्थात लक्ष्मी या पृथ्वी। मित्रों, विश्वामित्र जनक को कहते हैं कि हे जनक, दानिन के शील पर दान के प्रहारी दिन, दानवारी जो निदान देखिए सुभाय के, कि बड़े बड़े दानियों के से स्वभाव वाले हैं, अर्थात शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र आदि के स्वभाव वाले हैं। और दान के प्रहारी दिन अर्थात सदैव शत्रुओं से दंड स्वरूप धन दान लेने वाले हैं। और दानवारी जो निदान देखिए सुभाय के, अंततः विष्णु के से स्वभाव वाले हैं, समस्त द्वीपों के राजाओं के राजा हैं। दीप दीप हूं के अवनीपन के अवनीप, और पृथु सम केशोदास दास द्विज गाय के। वे राजा पृथु के समान चक्रवर्ती हैं, परंतु फिर भी द्विज और गाय अर्थात ब्राह्मण और गाय के दास हैं या सेवक हैं। और आनंद के कंद सुरपालक से बालक ये आनंद के कंद हैं, अर्थात आनंद रूपी जल बरसाने वाले बादल हैं। और ये बालक सुरपालक से बालक, ये देवताओं के पालक अर्थात इंद्र के समान हैं। और परदार प्रिय, परदार अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के प्रिय हैं। साधु मन वच काय के, और मन वचन और कर्म से शुद्ध हैं। देह धर्मधारी पे विदेह राज जू से राज, ये देहधारी हैं पर विदेह के समान है, देह मुक्त के समान है। हे राजन, राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के, हे राजन, ऐसे गुण वाले ये बालक अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में विश्वामित्र ने इशारों इशारों में बता दिया कि ये विष्णु के अवतार हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 36वां छंद जो कि दंडक छंद है, यह है जनक का कथन है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जनक शिव धनुष की महिमा बताते हुए विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं कि ऐसे धनुष को भगवान राम कैसे उठा पाएंगे, उस पर कैसे प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, यह संदेह करते हैं। जनक कहते हैं कि वज्रते कठोर है कैलाश ते विशाल काल, दंडते कराल सब काल काल गावई, केशव बिलोक के बिलोकी हारे देव सब, छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई, पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावई, विनायक एक हु पे आवे न पिनाक ताही, कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। मित्रों, काल काल अर्थात काल का भी काल, चंद्रचूड़ अर्थात महादेव, पन्नगपति अर्थात बड़े बड़े सांपों के राजा अर्थात वासुकी, पनच अर्थात प्रत्यंचा, पीन अर्थात पुष्ट या मोटी, पर्वतारी अर्थात इंद्र, पर्वत प्रभा
दैत्य, विनायक एक अर्थात मुख्य विनायक या गणेश जी। मित्रों, जनक कहते हैं कि वज्र ते कठोर है कैलाश ते विशाल काल, और दंड ते कराल सब काल काल गावई। कि जो धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, कैलाश से भी अधिक बड़ा है, काल दंड से भी अधिक भयंकर है, और जिसे सब लोग काल का भी काल बताते हैं। केशव त्रिलोक के बिलो की हारे देव सब, छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। जिसे त्रिलोक के सब माननीय लोग देखकर ही हिम्मत हार गए, और एक चंद्रचूड़ अर्थात महादेव को छोड़कर जिसे कोई दूसरा चढ़ा नहीं सकता। क्या? पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई। ऐसे इस धनुष की प्रत्यंचा प्रचंड वासुकी के समान पुष्ट प्रत्यंचा लगती है, और इंद्र और दैत्य आदि भी जिसकी महानता का, जिसकी गरवाई का अंदाजा नहीं लगा पाते। और विनायक एक हु पे आवे न पिनाकता ही, कोमल कमल पाणी राम कैसे ल्यावई। जिसे गणेश भी यहां तक नहीं उठा ला सकते, ऐसे पिनाक को, ऐसे धनुष को कमल के समान कोमल हाथों वाले राम कैसे उठा कर लाएंगे। तो प्रस्तुत छंद में कोमल कमल पाणी में वाचक लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद जो कि 38वां छंद है, त्रिभंगी छंद है, जनक का कथन है। जनक पुनः अपने संदेह को विश्वामित्र से कहते हैं कि सिगरे नर नायक असुर विनायक, राक्षस पति हिम हारी गए। काहू न उठायो थल न छोड़ायो, टर्यो न टारो भीत भये। इन राजकुमारनी अति सुकुमारनी, ले आए हो पैज करे। व्रत भंग हमारो भयो तुम्हारो, ऋषि तप तेज न जानी परे। मित्रों, नर नायक अर्थात राजा, असुर विनायक अर्थात असुरों में मुख्य अर्थात बाणासुर, राक्षसपति अर्थात रावण, पैज अर्थात प्रतिज्ञा। जनक कहते हैं कि सिगरे नर नायक असुर विनायक, राक्षसपति हिम हारी गए। ये सब राजा, बाणासुर, राक्षसपति रावण आदि महाबली भट कोशिश करके हिम्मत हार गए। काहू न उठायो थल न छुड़ायो, टर्यो न टारो भीत भय। और उस पर कोई उसे उठा न सका, और उठाने की तो बात ही क्या, कोई उसे स्थान से भी नहीं हटा सका। और जब वह जरा सा भी नहीं हिला, तब सब लोग भयभीत हुए कि अब क्या होगा। ऐसे कठिन धनुष को तुड़वाने के लिए इन राजकुमारनी अति सुकुमारनी ले आए हो पेच करे। आप प्रतिज्ञा करके इन सुकुमार राजकुमारों को अपने साथ ले आए हैं। जनक कहते हैं कि व्रत भंग हमारो भयो तुम्हारो, ऋषि तप तेज न जानी परे। कि हमारा व्रत तो भंग हो ही चुका है, पर हे ऋषि, आपके तप तेज का प्रभाव नहीं जान सकते। अर्थात शायद आपके तप के प्रभाव से ये राजकुमार धनुष को उठा लें, पर मुझे आशंका होती है कि कहीं आपकी प्रतिज्ञा भी भंग ना हो जाए। अगला छंद 42वां छंद है, जो कि सवैया छंद है। मित्रों, जब राम विश्वामित्र की आज्ञा पाकर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, उसके बाद का वर्णन प्रस्तुत सवैया में है कि उत्तम गाथ सनाथ जबे धनु श्री रघुनाथ, जुहाथ के लीनो। निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख, केशव संत अनंत न दीनो। एचो जही तब ही कियो संयुत, तिच्छ कटाक्ष नराच नवीनो। राजकुमार निहारी स्नेह सो, शंभु को साचो शरासन कीनो। मित्रों, उत्तम गाथ अर्थात सर्व प्रशंसित व्यक्ति, अर्थात यहां पर वह शिव का धनुष। हाथ के लीनो अर्थात हाथ से उठा लिया। मित्रों, यह बुंदेलखंडी मुहावरा है। हाथ के लीनो अर्थात हाथ से उठा लेना। निर्गुण ते गुणवंत कियो अर्थात पहले जिसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ी थी, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी, अथवा उस गुणहीन धनुष को गुण विशिष्ट कर दिया। और नराज अर्थात बाण। मित्रों, प्रस्तुत सवैया में कहा गया है कि आज तक जिस धनुष को हाथ में लेकर किसी ने शरसंधान नहीं किया था,
उस उत्तम गाथ धनुष को जब राम जी ने उठा लिया, तब वह सनाथ हो गया। उत्तम गाथ सनाथ कब? जबे धनु श्री रघुनाथ जुघात किलीनो। जब राम जी ने उसे अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में उठा लिया, तब वह उत्तम गाथ अर्थात वह धनुष सनाथ हो गया। और निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव, संत अनंत न दीनो। और जब प्रत्यंचा चढ़ा दी, तब असंख्य संतों को, जिनमें विश्वामित्र, मुनियों की मंडली, जनक और सतानंद आदि भी थे, सबको सुख हुआ। और ऐचो जहीं तब ही कियो संयुत, तिच्छ कटाक्ष नराच नवीनो। और जब उसे ताना, तब अपने नवीन तीक्ष्ण कटाक्ष का बाण उस पर रख दिया। मित्रों, धनुष की जब प्रत्यंचा खींची जाती है, तब स्वाभाविक रूप से ही दृष्टि भी उस पर तीर की तरह पड़ती है। इस प्रकार राजकुमार निहारी स्नेह सो, शंभु को सांचो शरासन कीनो। इस प्रकार राम जी ने प्रेम दृष्टि से देखकर उस शंभु धनु को अर्थात शिव जी के धनुष को सच्चा शरासन बना दिया। अर्थात आज उसका नाम जो शरासन था वह सार्थक हुआ, क्योंकि राम जी ने कटाक्ष रूपी बाण उस पर संधान किया है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में विधि अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पांचवें प्रकाश के समस्त छंदों की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए चलते हैं 11वें प्रकाश की ओर। मित्रों, 11वें प्रकाश में पंचवटी के वास का वर्णन किया गया है। 11वें प्रकाश के प्रारंभ में जो दोहा दिया गया है, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि एकादश प्रकाश में पंचवटी को वास, शूर्पणखा के रूप को रघुपति करी है नास। 11वें प्रकाश में पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता वास करते हैं, और वहीं शूर्पणखा वहां आती है और राम उसके रूप का नाश करते हैं। मित्रों, 11वें प्रकाश से जो प्रथम छंद आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है, वह है 17वां छंद, जो कि त्रिभंगी छंद है, जिसमें पंचवटी का वर्णन किया गया है। फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अतिमत्त मयूरी पियरन पूरी, बन प्रति नाचती डोले। तारी शुक पंडित गुनगन मंडित, भावन मय अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सीय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। मित्रों, कलरव अर्थात धीमी आवाज जो कानों को कर्कश न लगे, जैसे पंडुक की होती है। सारी अर्थात शारिका या मैना, शुक अर्थात तोता, भावनमय अर्थात प्रेम भाव से युक्त, सहायक अर्थात लक्ष्मण जी, और मधु अर्थात वसंत। मित्रों, प्रस्तुत छंद में पंचवटी का वर्णन करते हुए केशवदास लिखते हैं कि फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले। कि उस उजाड़ दंडकारण्य के पंचवटी भाग को राम जी के जाते ही यह अवस्था प्राप्त हुई कि वहां के सुंदर सुंदर वृक्ष फल फूलों से परिपूर्ण हो गए, लद गए, और कोकिलों के समूह मंद मधुर शब्द से गाने लगे। अतिमत्त मयूरी पियरन पूरी, बन प्रति नाचती डोले। और मोरनियां दाम्पत्य रस से पूर्ण होकर वनों में नाचने और फिरने लगी। सारी शुक पंडित गुनगन मंडित, भावनमय अर्थ बखाने। और शारिका और सुग्गे अर्थात तोते बड़े गुणी पंडित की तरह कोकिल के गान और मोरनियों के नाच का भावमय अर्थ बताने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। देखे रघुनायक सीय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। उस वन के निवासियों ने अर्थात जीवों ने राम जी को सीता जी और लक्ष्मण जी समेत देखकर रति और वसंत के साथ कामदेव को समझा। मित्रों, प्रस्तुत छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 18वां छंद है, जो कि सवैया छंद है। यह लक्ष्मण का कथन है। लक्ष्मण कहते हैं कि सब जाति फटी, दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीछु घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी, विकटी निकटी प्रगटी, गुरु ज्ञान गटी।
चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंचवटी। मित्रों, दुपटी अर्थात चद्दर, घटी अर्थात घड़ी, निघटी अर्थात निश्चित रूप से घट गई, रुचि अर्थात इच्छा, घटी हूं घटी अर्थात प्रति घड़ी, तटी अर्थात ध्यान स्थित या समाधि स्थित, निकटी अर्थात निकट आते ही, गुरु ज्ञान गटी अर्थात भारी ज्ञान की गठरी, गुण अर्थात समान गुण वाला, और धूर जटी अर्थात महादेव। मित्रों, लक्ष्मण कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। यह पंचवटी नामक वन शिव के से गुण वाला है। जैसे शिव के दर्शनों से दुख नहीं रहता, वैसे ही यहां दुख की चादर फट जाती है और कपटी पुरुष यहां एक घड़ी भी नहीं रह सकता। यहां एक घड़ी मात्र रहने से कपटी मनुष्य जो है, पापी मनुष्य जो है, उसका भाव बदल जाता है और धर्म की ओर वह झुक जाता है। निगटी रुचि मीचु घटी हूं घटी, जगजीव जतीन की छूटी तटी। यहाँ के निवासी जीवों की तो प्रति घड़ी मृत्यु की इच्छा घटती है। यहाँ का शांतिमय सुख भोगने की इच्छा से यहाँ के निवासी मरकर मुक्ति भी नहीं लेना चाहते, अर्थात मुक्ति के आनंद से यहाँ का आनंद जो है वह बढ़कर है। और यहाँ के जो तपस्वी लोग हैं, उनकी समाधि अवस्था छूट जाती है। मित्रों, समाधि अवस्था में जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, उससे भी बढ़कर यहाँ का आनंद है। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि अघ ओघ की बेरी कटी विकटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। कि पाप की विकट बेड़ी यहाँ कट जाती है और तुरंत ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है, अर्थात इसके निकट आते ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तो मुक्ति चारों ओर नटी के समान नाच रही है। अतः यह पंचवटी वन शिव के गुणों से युक्त है। जिस प्रकार की वस्तुएं शिव के दर्शन या समागम से प्राप्त होती हैं, वैसी ही वस्तुएं इसके समागम से भी प्राप्त होती हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में अनुप्रास, यमक और ललितोपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला छंद है 26वां छंद, जो कि एक दोहा छंद है। प्रस्तुत छंद में गोदावरी नदी की महिमा बताई गई है। केशव लिखते हैं कि विस्मय यह गोदावरी अमृत के फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। विस्मय अर्थात जलमय, अमृत अर्थात अमर या देवता, जीवनहार अर्थात पानी पीने वाला, अशेष अर्थात समस्त या सब। मित्रों, केशव लिखते हैं कि विस्मय यह गोदावरी अमृत के फल देती, कि यह जलयुक्त गोदावरी, सजला गोदावरी अपने अंदर स्नान पान करने से देवताओं के पाने योग्य फल अर्थात सुगति और मुक्ति देती है। केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। केशव कहते हैं कि यह गोदावरी अपने जीवन का हरण करने वाले का अर्थात पानी पीने वाले का सब दुख हर लेती है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में श्लेष युक्त विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। मित्रों, 11वें प्रकाश से इतने ही छंद आपके पाठ्यक्रम में थे। अगला प्रकाश है 13वां प्रकाश। मित्रों, 13वें प्रकाश में बाली का वध दिखाया गया है। 13वें प्रकाश के आरंभ में केशव लिखते हैं कि या 13वें प्रकाश में बाली बध्यो कपिराज, वर्णन वर्षा शरद को उदधि उल्लंघन साज। अर्थात 13वें प्रकाश में बाली का वध दिखाया गया है और साथ ही वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए समुद्र लंघन की तैयारी होती है। इस 13वें प्रकाश से आपके पाठ्यक्रम में संकलित प्रथम छंद है 22वां छंद, जो कि दुर्मिल सवैया है और राम का कथन है। राम कहते हैं, कल हंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखिजिए, गत आनन लोचन पायन के अनुरूपक से मन मानी किए, यदि काल कराल ते शोधि सबे, हटके बरसा मिस दूर किए, अवधों बिनु प्राण प्रिया रही हैं,
कही कौन ही तू अवलंबी हिए। मित्रों, कलहंस अर्थात छोटे और सुंदर मधुर शब्द बोलने वाले हंस, कलानिधि अर्थात चंद्रमा, अनुरूपक अर्थात समान वाले या समता के, शोधि अर्थात खोज खोज कर, हितु अर्थात हितैषी। मित्रों, प्रस्तुत छंद में राम सीता के वियोग में दुखी हैं। राम कहते हैं कि कल हंस कलानिधि खंजन कंज, कछु दिन केशव देखिजिए। कि सीता के वियोग में कलहंस, चंद्रमा, खंजन और कमलों को देखकर कुछ दिन तक तो मैं जीवित रह सका, क्योंकि इन वस्तुओं को मैंने मन से सीता की गति, मुख, नेत्र और पैरों के समान वाले पदार्थ मान लिया था। गत आनन लोचन पायन के अनुरूपक से मन मानी किए। आगे कहते हैं कि यदि काल कराल ते शोधि सबे, हटके वर्षा मिस दूर किए। अवधों बिनु प्राण प्रिया रही हैं, कही कौन हितु अवलंबी हिए। आगे राम कहते हैं कि कराल काल से परंतु यह भी न देखा गया, सीता को तो दूर कर ही दिया था। अब वर्षा के बहाने इन मन बहलाने वाले पदार्थों को भी खोज खोज करके और हठ पूर्वक इस काल ने दूर कर दिया। अब बिना प्रिया के मेरे प्राण किसका अवलंबन, किसका सहारा करके रहेंगे। मित्रों, अगला छंद है 53वां छंद, जो कि भुजंग प्रयाग छंद है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में दिखाया गया है कि हनुमान लंका नगरी पहुंच चुके हैं और अशोक वाटिका में सीता की वियोगिनी मूर्ति के वे दर्शन करते हैं। मित्रों, केशव वर्णन करते हैं कि हनुमान सीता को किस रूप में देखते हैं। धरे एक बेणी मिली मेल सारी, मृणाली मनो पंकते काढ़ी डारी। सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहूं और है राक्षसी दुखदानी। मित्रों, धरे एक बेणी अर्थात सब बाल उलझ कर एकत्र होकर एक लंबी जटा सी बन गई है। मृणाली अर्थात कमल दंड, पंक कीचड़, ररे रटती है, राक्षसी अर्थात राक्षसी। मित्रों, केशवदास जी यहाँ माता सीता का वर्णन कर रहे हैं कि जब हनुमान सीता को देखते हैं प्रथम बार, तो किस रूप में देखते हैं कि धरे एक बेणी मिली मेल सारी, कि सब बाल उलझकर सिर पर एक जटा सी बन गई है और साड़ी मैली हो रही है। ऐसा लगता है मृणाली मनो पंक ते काढ़ी डारी, मानो कीचड़ से निकाला हुआ कमल दंड अथवा मुरार हो। सदा राम रामे ररे दीन बानी, सदा दीनवाणी से राम राम रटती रहती है, और चहूं ओर है राक्षसी दुखदानी, और उन्हें चारों ओर से दुखदायिनी राक्षसियां घेरे हुए हैं। प्रस्तुत छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला छंद 85वां छंद है, जो कि दोहा छंद है। मित्रों, जब हनुमान श्री राम की निशानी के तौर पर उनकी मुद्रिका माता सीता को देते हैं, तब सीता उस मुद्रिका से बात करते हुए प्रस्तुत छंद में दिखाई गई हैं। सीता कह रही हैं कि श्रीपुर में बन मध्य हो, तू मग करी अनीति। कही मुद्री अब तियन की, को करी है परितीति। कि श्रीपुर अर्थात राज्यश्री, हो अर्थात मैं, करी अनीति अर्थात धोखा दिया या त्याग दिया। मित्रों, सीता जी उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को कह रही हैं कि श्रीपुर में बन मध्य हो तू मग करी अनीति, कि राज्य लक्ष्मी ने अयोध्या में, मैंने वन में, और तूने मार्ग में राम को छोड़ा। अतः हे मुद्रिका, अब तू ही बता, कहीं मुद्री अब तियन की, को करी है प्रतीति। कि अब स्त्रियों की वफादारी पर कौन नर विश्वास करेगा, कौन व्यक्ति विश्वास करेगा। मित्रों, श्री अर्थात लक्ष्मी, हों अर्थात मैं अर्थात सीता, और तू अर्थात अंगूठी, तीनों ही स्त्री जाति की हैं। सीता मुंद्री से कहती है, मुद्रिका से कहती है, अंगूठी से कहती है कि हे अंगूठी, नगर में लक्ष्मी ने, वन के मध्य में मैंने, और मार्ग में तूने श्री राम को छोड़ दिया। अब तू ही बता कि हम स्त्रियों पर कौन विश्वास करेगा। मित्रों, इसी के साथ 13वां प्रकाश समाप्त होता है। अगले भाग में हम 16वें प्रकाश की
चर्चा करेंगे, जिसमें रावण और अंगद का संवाद दिखाया गया है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।